हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बेटा हम जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका जो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, मतलब जो क्या जो घटनाएं हैं, कहां पर हुई, कैसे हुई और कब हुई। हिस्ट्री को हमें पता है बेटा कि जो जानते हैं कि जो हिस्ट्री जो है हमारा क्या है, हम जो है स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री में क्या होता है कि जो हम हिस्ट्री में जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या वो घटनाएं थी जिसके बारे में हमें, कहां पर वो घटनाएं हुई, कैसे हुई और कब हुई। तो इन सब के बारे में जो पास्ट जो चीजें हैं, पास्ट में जो घटित जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनके बारे में हमें हिस्ट्री में जानने को समझने को मिलता है। तो ये जो बेटा हिस्ट्री जो है आपका जो, या फिर आपके जो ज्योग्राफी की बात करें, या फिर आपका जो सिविक्स का जो चैप्टर है, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए कुछ नया है। आप अभी तक क्लास 5 में ईवीएस के रूप में एक अलग तरीके से स्टडी कर रहे थे, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल और ब्रॉडली स्टडी करना पड़ेगा। बट आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से और जो अदर जो वीडियोज है उसके माध्यम से मैं आपको एक एक जो चीजें हैं वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से डाउट ना हो। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हिस्ट्री को जो बोरिंग समझते हैं, उनके लिए हिस्ट्री बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। तो उस तरीके से आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ ये जो है पूरा तरीके से अपडेटेड जो वीडियो होगा। यहाँ पर जो प्रीवियस चैप्टर में कुछ जो टॉपिक जो है, कुछ जो चैप्टर्स है वो स्किप किए गए, हटा दिए गए हैं। बट यहाँ पर आपको इस सत्र में जो आपका जो इस जो करंट जो ईयर है उसका जो एकदम अपडेटेड जो आपको लेटेस्ट जो वीडियो यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर जो स्टार्ट होता है बेटा, एक जो इंट्रोडक्शन से जैसे जो हर एक जो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो राशिदा जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है कि राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा बैठी हुई क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आइज फॉल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसका जो हेडलाइंस पर जाता है, एक हेडलाइन छपी रहती है कि 100 years ago, मतलब 1000 साल पहले। फिर वो सोचती है कि भाई हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो दैट what had happened so many years ago। मतलब अब वो सोचती है कि भाई कि ये जो हजारों साल पहले की बात है, तो लोग कौन उसको जान सकता है, उनको कैसे पता चलता होगा। आपके मन में भी कुछ जो चीजें हैं वो अचानक जो आप देखते रहते हैं, कुछ चीजें आप ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी मन में आता है कि इसको बनाया कैसे गया होगा, या फिर इसको किस तरीके किसने खोज की होगी। बहुत सारे ऐसी चीजें आती है। तो अब यहाँ पर फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ इसके बारे में हम थोड़ा जानने का, पहचानने का प्रयास करते हैं। तो यस्टरडे की बात है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क्ड समबडी हु रिमेंबर, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। मतलब हमें जो है क्या होता है कि भाई हमने कल कुछ जो चीजें देखी थी, परसों कुछ जो देखी थी, हमने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या फिर पिछले लास्ट ईयर, हमने प्रीवियस ईयर कुछ जो चीजें हमने देखी जानी थी, तो उसके बारे में हमें पता हो सकता है कि हमें वो रिमेंबर हो सकता है। बट किसी को कितने लॉन्ग समय तक, कितना कितना ज्यादा समय तक वो याद कर सकते हैं, और उनके बारे में वो कैसे पता चलता है, उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो इन सब के बारे में आगे देखेंगे। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम जो है पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, या फिर पास्ट से हमें कैसे टाइप का पता चलता है। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। अब कुछ चीजें हमें जो है पता करनी है, जिसमें आपका है व्हाट पीपल एट, मतलब पीपल जो है क्या खाते थे, लोग जो है क्या खाते, द काइंड्स ऑफ क्लॉथेस दे वोर, किस तरीके के वो कपड़े जो है वो पहनते थे। देन द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, और जो हाउसेज जो घर है जहां पर वो रहते थे, इन सब के बारे में हमें जानना है, हमें पता करना है। सो कैन वी फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। जो हंटर्स मीन्स क्या होता है बेटा, उस समय जो शिकारी रहते थे, जो शिकार करने जाते थे, है ना। देन हार्डर्स, जो पशुओं को पालते थे, पशुपालक जो होते हैं, पशु पालते थे। फार्मर्स में जो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करने वाले होते थे, है ना। रूलर्स, जो राजा थे, जो शासन करते थे। देन मर्चेंट्स, जो व्यापारी हुआ करते थे, जो सामान खरीदते थे, बेचते थे। प्रीस्ट, जो पुजारी हुआ करते थे। क्राफ्ट्स पर्सन, जो कुछ बनाते थे, जैसे बर्तन वगैरह बनाने वाले, ज्वेलरी बनाने है, शूज जो मेकिंग का काम करते थे। आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं, जो पेंटिंग बनाने वाले हैं। डांसर है, जो आपके जो सिंगर हैं, तो ये आर्टिस्ट हो गए। म्यूजिशियंस में आपके ये आ गए
जो सिंगिंग करते हैं वो हो गए साइंटिस्ट, जो रिसर्च करते थे, जो मेडिसिन से रिलेटेड जो फील्ड से रहते थे। तो इन सब तरीके से जो डिफरेंट जो लोग थे उस समय पहले के जो समय में रहते थे वो किस तरीके से खाते थे, किस तरीके से कपड़े पहनते थे, और वो किन तरीके के घरों में रहते थे, क्या क्या चीजें वो यूज करते थे। तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। साथ ही साथ हम जानेंगे, हम पता करने का प्रयास करेंगे, पता करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि उस समय के जो लोग बच्चे थे वो क्या खेलते, जैसे आप लोग क्या खेलते हो। आपसे पहले जो है देखते हैं बच्चे जो है आपके जो ग्राउंड एक्टिविटीज ज्यादा होता था, बट आजकल आप लोग जो है ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा करते हैं, मोबाइल गेम्स में, कंप्यूटर गेम्स में बिजी रहते हैं। सो द स्टोरीज दे हियर्ड, द प्लेस दे सॉ, मतलब यहाँ पर जो स्टोरीज, जो कहानियां सुनने को मिलता है, प्लेस उसके दो देखने को मिलता है, जो नाटक हमें देखने को मिलता है, द सॉन्ग दे सैंग, जो गाना गाया जाता है। तो इन सब के बारे में उस समय का जो पीरियड, पहले के जो समय है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं या फिर जानेंगे। देन वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। पीपल्स, वेयर डिड पीपल लिव मीन्स रहना, कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड। यहाँ पर हमें जो है पेज नंबर सेकंड जो है पेज में, वहां पर हमें किनका मैप मिलेगा, नर्मदा जो मैप मिलेगा इंडिया को, वहां पर हमें नर्मदा रिवर फाइंड करना है। यहाँ पर हम जो देखें तो ये आपका मैप है, तो इस मैप में हमें क्या देखना है, तो इस मैप में हमें नर्मदा रिवर देखना है। तो ये बेटा आपका जो नर्मदा रिवर, यहाँ से आपको ये जो नर्मदा रिवर से ये वाला जो है आपका क्या है, हमारा नर्मदा रिवर से। तो यहाँ पर ये जो नर्मदा रिवर की बात किया गया है, सो वहां पर पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। मतलब ये जो पीपल्स थे, ये जो लोग हुआ करते थे, वो कहां पर रहते थे, तो वो जो है बैंक ऑफ रिवर, मीन्स जो रिवर है उसके किनारे, नदियों के किनारे पर वो रहते थे। और आपको पता होगा भाई कि उस समय तो ये जो केनाल्स वगैरह है या फिर ट्यूबवेल्स वगैरह, वेल्स उतने ज्यादा नहीं थे, तो रिवर के आसपास रहने से लोगों को जो वाटर सप्लाई है वो इसलिए हो जाता है। साथ ही साथ रिवर्स में जो है फिश वगैरह रहते थे, तो वो उनका जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से चल जाता था। साथ ही साथ फर्टाइल जो प्लेन है एग्रीकल्चर के लिए भी, वो जो जगह है वो बेहतर हुआ करता था। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब वो जो वहां पर जो रहते थे वो गैदरर्स थे, स्किल्ड गैदरर्स, मतलब वो क्या करते थे, कुछ चीजें वो जो है इकट्ठा करने वाले थे, गैदर करते थे। सो दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड्स, मतलब वो जो लोग हैं वो वहां पर नदी किनारे रहते थे, रिवर वैलीज है, रिवर जो बैंक है, नदी के किनारे वाला एरिया, वहां पर रहते थे। तो वो क्या करते थे, गैदर करते, फल फूल इकट्ठा करना है, या फिर कंद मूल जो आपके जो कुछ जो प्लांट जो जिसके रूट्स को हम ईट करते हैं, उनको वो जो है इकट्ठा करते थे। फूड जो है वो इकट्ठा करते थे, चाहे वो हंटिंग के लिए जाते थे या फिर जो फिश वगैरह है उनको वो कैच करते थे, पकड़ते थे। सो दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, मतलब उनको उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो उसके आसपास जो प्लांट्स है तो एक बहुत बड़ा वेल्थ, संपत्ति की तरह है, जिससे वो अपने जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो डेली के जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते थे, जो आसपास उसके प्लांट थे जो फॉरेस्ट में। देन वो क्या कलेक्ट करते थे, जैसे मैंने बताया रूट कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स यहाँ से कलेक्ट करते थे, और जो अदर जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है उनको वो अपने फूड्स के लिए क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। देन दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, साथ ही साथ वो जो है एनिमल्स का शिकार भी करते थे, जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, जैसे डियर्स हैं या फिर आपके रैबिट्स हो गए या फिर जो मोल्स है उसको वो करते थे, जैसे मैंने फिश का ऑलरेडी आपको बताया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं बेटा, वो उनको क्या है, हंट करते थे, उनको शिकार करते थे, और उनको वो अपने जो डिफरेंट जो नीड्स हैं, चाहे वो फूड्स के लिए हो, चाहे वो उनके जो चमड़ी है, उनके छाल हैं, उनको वो जो है अपने कपड़े के लिए, मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग जो पार्ट्स है एनिमल्स के उनको यूज़ करते थे। देन यहाँ पर आता है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर सुलेमान और आपको किरथार जो हिल्स है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको मैप में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो किरथार आपको जो नज़र आ रहा है, जो आप अभी के दौर में देखें पाकिस्तान में है, अब यहाँ पर आपके सुलेमान यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो दोनों हैं आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट में ये आपको जो हिल्स है, हिल्स मीन्स क्या होता है बेटा, आपका पहाड़ी होता है ना, पहाड़ियाँ जो है, ये जो दो पहाड़ी हैं
तो इसके बारे में जो अभी आपका कहाँ पर लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड। कुछ समय ये हमारे पार्ट हुआ करते थे, बट जब दोनों का जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब ये जो किरथार और जो सुलेमान है वो पाकिस्तान के पास चला गया। तो सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड barley about 8,000 years ago are located here। मतलब यहाँ पर आपको ये जो जगह है बेटा, आपको जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन आगे जो है, हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर हम ये जो इंडस वैली जो रिवर्स है, इंडस जो रिवर्स है और उसके आसपास ये जो डिफरेंट जो प्लेस है जहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर आपका एक सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पर लोग जो रहना स्टार्ट हुए यहाँ पर, तो उसके बारे में हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन है ना, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो पीपल्स आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, goat एंड कैटल एंड लिव इन विलेज। मीन्स जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ते गया तो लोग जो है पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पर रहना ही स्टार्ट कर दिए। पहले तो वो हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, मतलब शिकार करते थे और डिफरेंट चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो जो है एक सर्टन लाइफ है वो रहने लगे, एक जगह रहने लगे, अपना झोपड़ी बनाकर घर बनाकर रहने लगे और वहाँ पर वो रेयरिंग एनिमल का पशुपालन करने लगे, जिसमें वो सीप है, गॉट है, कैटल है, जैसे काउज है, बफेलोज हैं, उनको वो जो है पालने लगे और एक गांव के रूप में बहुत सारे जो लोग हैं एक जगह इकट्ठा रहने लगे, तो एक विलेज बनने लगा, डेवलप होने लगा। सो लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसकी बात करें, आपका जो एक पर्टिकुलर जो एक चैप्टर भी आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर हमारा जो ज्योग्राफी का जो पार्ट्स है वहाँ पर तो आपको मैप में डायरेक्शन देखेंगे। तो बट यहाँ पर देखते हैं, आपको पता ही होगा ये आपका क्या है, नॉर्थ है। नीचे हम आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका साउथ हो जाएगा, ये जो साउथ डायरेक्शन हो गया। इधर आएंगे तो हमारा आपका क्या है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम जो है मैप को डिवाइड करते हैं। ये आपका जो है क्या हो गया, नॉर्थ, ये आपका साउथ, इधर आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट। तो इस तरीके से 4 जो मेजर जो डायरेक्शन हो गए। फिर इनको हम सब डिवीजन है, सब जो डायरेक्शन है और जिसके छोटे जो डायरेक्शन है उसमें बांट सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला जो भाग है ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया है ना, इसको हम देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा बेटा, है ना, ये साउथ ईस्ट हो गया। हम इसको बोलेंगे इधर का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 4 जो मेजर जो डायरेक्शन है और उसके जो सब और डायरेक्शन है छोटे छोटे जो है ना, और फिर और इसको डिवाइड किया जाए। तो बस इतना जानिए। तो सबसे पहले हमने ये जो नॉर्थ वेस्ट में जो 2 जो हिल्स देखे थे आपके, किरथार जो हिल्स है और सुलेमान जो हिल था। अब यहाँ पर बात किया गया है भाई कि कहाँ क्या बोला गया है हमें कि हमें जो है विंध्या जो सेंट्रल आपके जो गारो जो हिल्स है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर गारो हिल्स, गारो, खासी और जयंतिया जो 3 जो सिस्टर जो हिल्स है वो आपको 3 जो अलग अलग जो हिल मिलेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर कहा गया विंध्यास मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो विंध्या है ना, ये आपका क्या है, ये जो विंध्यास हिल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला आपका क्या है, विंध्या जो रेंज है, तो यहाँ पर आपको विंध्या रेंज मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। मतलब ये जो हमारा विंध्यास है तो ये विंध्यास के जो नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये जो हमारा ये जो विंध्यास है तो नॉर्थ इधर आपका हो जाएगा है ना। हम यहाँ से जाएंगे तो हमें नॉर्थ देखने को मिलेगा। तो ये जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है तो ईस्ट ओर हमारा क्या होने लगा था, डिफरेंट जो आपके एग्रीकल्चर है वो डेवलप होने लगे और वहाँ पर जो है राइस है उनका प्रोडक्शन किया जाने लगा था। देन ट्रेस द रिवर इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस रिवर की बात करें बेटा तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये आपका क्या है, ये आपका है इंडस रिवर लिखा हुआ है यहाँ पर है ना। और ये जो इंडस रिवर यहाँ से आ रही है ऐसे, और ये उनके डिफरेंट जो ट्रिब्यूटरीज है, उनके सहायक नदियाँ जो मेन जो रिवर है उसमें आकर वो मिलती है। तो ये जो इंडस रिवर है तो इसके आसपास जो प्लेस की बात किया गया है तो
about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this रिवर। इंडस जो रिवर सिस्टम है, यहाँ पर जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। आपके आगे आने वाले जो चैप्टर है वहाँ पर डिटेल इसके बारे में और हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वहाँ पर भी एक जो डिफरेंट टाइप के जो बड़े बड़े जो बिग जो सिटीज़ हम जो देखते हैं, तो उस समय भी उस टाइम पीरियड के जो बिग जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डेवलप हुए थे। Then later about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। मतलब 2000 आपके 500 years के पे आसपास आ गए तो ये जो है हमारा क्या है, गंगा रिवर्स है ना। और ये गंगा रिवर्स के यमुना है, चंबल है, सोन है इधर आपको। तो ये जो इनके आसपास ये जो एरिया है यहाँ पर जो है प्लेस जो है लोग यहाँ पर रहने लगे। तो यहाँ पर जो है सिविलाइजेशन यहाँ पर जो डेवलप हुआ, यहाँ पर लोग जो है बसने लगे और ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर रहने लगे। तो लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो है आपका गंगा है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सोन रिवर्स। तो इसके आसपास भी जो लोग हैं वो रहने लगे थे। अब यहाँ पर आता है बेटा कि जो सोन रिवर्स के अलावा आपके जो बात और देखेंगे तो इन एशियन टाइम द देयर द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मेघना, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। सॉरी यहाँ पर मैंने मेघना बोल दिया, मगधा है ना। तो यहाँ पर जो है गंगा है उसके आसपास जो अभी का जो बिहार वाला एरिया है ना, ये जो गंगा है तो इसके साउथ में, तो ये जो सोन और इसके आसपास तो ये वाला जो एरिया था बेटा, यहाँ पर हम जो बात करेंगे अभी यूपी वगैरह भी है। तो इस जगह पर जो मगधा जो एरिया है, मगधा उस समय मगधा जो डायनेस्टी है वो यहाँ पर रूल किया जाता था। देन इट्स रूलर वेयर वेरी पावरफुल। उसके जो रूलर थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और इनके द्वारा एक बहुत बड़ा जो किंगडम है, एक बहुत बड़ा जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। देन किंगडम्स वेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज, मतलब वहाँ पर जो अदर जो पार्ट्स है वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के जो किंगडम्स है वो क्या थे, ऑलरेडी सेटअप किए गए थे। मतलब और अलग अलग जो किंगडम्स है, राजा महाराजा थे, तो उनको जो साम्राज्य है, एम्पायर है, वो फैला हुआ था। देन थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। मतलब क्या होता था, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो एक पार्ट को छोड़कर दूसरे पार्ट की ओर क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, मतलब वो क्या करते थे, यहाँ पर हम देखें तो हिल्स थे, मतलब पहाड़ियाँ थी, और ऊंची ऊंची पहाड़ बड़ पर्वतें थी, जिसमें आपके हिमालय जो माउंटेन है, जैसे नॉर्थ की पार्ट की मैं बात करें बेटा, तो यहाँ पर ये आपको जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको हिमालयाज लिखा हुआ है, तो ये जो हिमालय पूरा ऐसे फैला हुआ था, यहाँ से पूरा हिमालयन जो है यहाँ तक फैला हुआ था। तो इस तरीके से हिमालयाज है। डिजर्ट यहाँ पर आपको, कहाँ पर, ये जो थार जो डिजर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ये थार डिजर्ट वाला हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका बेटा कि जो रिवर्स है और आपके जो सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब वो जो है यहाँ से ये जो इम्पॉसिबल नहीं था, डेंजरस था। क्यों? क्योंकि उनको हिल क्रॉस करना था, हाई माउंटेन जो हिमालय माउंटेन से, डिजर्ट थे जहां पर सूखा रहता था, रिवर है, सीज है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी आपको दिखाई दे रहा है, इधर इंडियन ओशियन है। तो आसपास के एरिया को ये जो डिफरेंट जो रिवर्स है, तो आपको यहाँ से क्रॉस करके आना है, इधर से क्रॉस करके आना है, तो इस प्लेस में आना है, तो यहाँ पर 2 रिवर क्रॉस करने पड़ेंगे। तो उस समय तो पहले आपके जो ब्रिजेस वगैरह, पुल वगैरह नहीं बना रहता था बेटा, है ना। तो वो जो उस समय वो जो चीजों को क्रॉस करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होता था। तो अब नेक्स्ट आता है बेटा कि जो अब क्या हुआ कि जो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए, लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मेन और वुमेन है वो क्या करते थे, मूव करते थे। एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट, साथ ही साथ वो जो है नेचुरल जो क्लाइमेटीज है, डिजास्टर्स है, जैसे आपके जो फ्लड आ गया, सूखा हो गया, बाढ़ आ जाता है कभी कभी, है ना, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आता है, और बारिश ही नहीं होता है तो बेटा ड्रॉट आ जाता है, सूखा आ जाता है। तो उनसे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, वो मूव करते थे। देन आता है कि समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज
मतलब कुछ समय क्या होता था कि जो मेन है, जो घर के जो मेन होते थे, जो आर्मी में शामिल होते थे, तो वो भी लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। साथ ही साथ कंक्वेरिंग अदर लैंड, मतलब अदर दूसरे एरिया को जीतने के लिए वो लड़ाई लड़ने जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स, मर्चेंट जो व्यापारी है वो ट्रेवल करते थे। क्यों? क्योंकि वो भाई अपने सामान को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह वो बेचते थे। कारवानास मतलब जो उनका जो सामान का एक बहुत बड़ा जो पूरा जत्था जो है, गाड़ियों में सामान भरकर, उस समय तो मोटर गाड़ी नहीं होते थे, है ना, तो बैलगाड़ी वगैरह है, घोड़े गाड़ी है, वहां पर वो जो है अपने सामान है या फिर शिप्स है उसमें लोड करके वो अपने जो इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएबल जो गुड्स है उसको प्लेस टू प्लेस वो मूव करते थे। तो उसके साथ मर्चेंट्स भी मूव करते थे। देन जो कुछ जो लोग हैं वो रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक जो गुरु होते थे, जो संत होते थे, वो भी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह लोगों को ज्ञान की बात बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह, विलेज टू विलेज वो ट्रैवल करते थे। साथ ही साथ टाउन टू टाउन, शहर में जाते थे और स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड ट्रैवल, जो वो क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अपने उपदेश देने के लिए, एडवाइस देने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह रुकते थे, अपने जो प्रवचन वगैरह देते थे उनके लिए। तो फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। साथ ही साथ जो कुछ जो लोग हैं वो अपने जो एडवेंचर है, कुछ नया जो चीज है तलाश करने के लिए कि वहां पर कैसा है, क्या सिस्टम है, उसको जानने के लिए, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिटिंग प्लेस, मतलब कुछ जो नई जो चीजें हैं, नई जो जगह है उसकी खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। साथ ही साथ एग्जिटिंग जो प्लेस है पहले से, तो उसके बारे में कम जानकारी है, तो और डिटेल नॉलेज लेने के लिए, डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देन ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो ये सभी जो चीजें हैं, इतना सभी जो इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हो रहा था, तो ये क्या होता था कि लोगों के बीच जो आइडियाज हैं, जैसे मैं कहीं पर गया, जैसे मैं यहाँ पर आपको जो है टीच कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ जो आइडियाज है, मैंने कुछ जो बातें आपको जरूर बताऊंगा। तो उसी बीच वैसे ही होता था कि कोई वे पर्सन है एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो थॉट्स है, अपने जो इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे को वो क्या करते थे, शेयर करते थे। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज। अभी के दौर पे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि जो लोग हैं वो ट्रैवल क्यों करते हैं। आप भी ट्रैवल करते हैं, आप जो है देखोगे तो मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर में, आफ्टरनून को या फिर इवनिंग में आप स्कूल से क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आपके पेरेंट्स हैं वो जॉब के लिए या फिर कभी कभी किसी वर्क के लिए जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। सो अभी के दौर में आपको ये नोट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आता है कि लुक एट अ मैप। फर्स्ट जो है हम उसको वंस मोर देखेंगे और वहां पर हमें क्या देखना है, हिल्स देखने हैं, माउंटेन्स है और आपके जो सी है, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। मतलब ये जो है हमारे लिए एक जो दीवार की तरह काम करता था। जैसे यहाँ से जो चाइना से कोई आना चाहेगा तो ये हिमालय जो माउंटेन था वो उनको रोकने का काम करेगा। इधर भी आपका जो ये जो रिवर्स है, तो ये जो रिवर्स है आपका, ये जो पाकिस्तानी इधर बॉर्डर है, तो यहाँ पर आपको ये जो रिवर्स आपको नजर आ रहे हैं, इधर आपको डिफरेंट जो रिवर्स नजर आ रहे हैं, तो इन सबको क्रॉस करना उतना आसान नहीं था, है ना। ये सभी को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते थे। इधर आपका जो इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, तो भाई इधर से कोई आना चाहेगा यहाँ से तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना, ये जो अरेबियन से है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस समय ये सब उतना ईजी नहीं था इन सबको क्रॉस करना। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो ये जो है हमारे लिए जो फ्रंटियर है, मतलब एक दीवार की तरह काम करता था। देन दोज हु वांट कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन। अगर कोई जो है इस माउंटेन को चढ़ना चाहता है या फिर सी को क्रॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत या फिर उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, वो बहुत, अगर कोई भी सीज में, समुद्र में, ओशियंस में नाव लेके चले गए तो कितना दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सब उतना इजिली पॉसिबल नहीं था। So people from across the frontiers also came into the subcontinent and settle here। मतलब कुछ जो लोग हैं जो क्रॉस किए, अगर माउंटेन है, दो डिफरेंट जो माउंटेन ही रेंज है, एक माउंटेन यहाँ से, दो डिफरेंट ऐसे माउंटेन, आपको कई ऐसे माउंटेन रेंज नजर आए, तो ये जो बीच वाला पासेज जिसको पास कहा जाता था, ये जो पासेज है इन्हीं के थ्रू यहाँ से कोई जो है कहाँ आता था, इधर की ओर इंटर होता था। तो इस तरीके से ये जो पासेज हैं वो हेल्पफुल हुआ करते थे
देन और जो यहाँ वहां से आए दूसरी जगह से, तो वो यहीं पर क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, मतलब यहीं पर वो बस गए, रुक गए। देन दिस मोमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशन। अब फिर वहां पर आ गया कि भाई जो हमारा जो ट्रेडिशन है या फिर जो हमारा जो कल्चर है, तो बाहर से जो लोग आए तो उसने जो बताया, उनके जो कस्टम थे, उनके जो क्या थे, वो जिस तरीके से जो वो रिलेशन बनाए उनके साथ हुआ, डेवलप हुआ, तो ये सभी जो चीजें हैं वो हमारे जो है कल्चर में भी शामिल होने लगा था। देन पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कर्विंग स्टोन्स, मतलब जो नए जो लोग हैं तो उनको जो है स्टोन को कैसे नए तरीके से तराशा जाए, किस नए तरीके से नया जो हथियार बनाया जाए, कंपोजिंग म्यूजिक, किस तरीके से नए तरीके से और जो एडवांस म्यूजिक है वो बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब लोग जैसे आते गए तो फूड को किस तरह से कुक करना है, कौन से फूड है जिसको और यूज किया जा सकता है, तो इस तरीके से हमें और पता चलते गए। जैसे हम जो बात करें, आपने जो है क्लास 5th में आपने देखा था कि जो आपका जो चिलीज है, मिर्च है, वो हमारे यहाँ नहीं था। कॉफी हम यूज करते हैं, जो बेवरेज क्रॉप्स में पीने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी हमारे यहाँ नहीं था। उसको नजर जो ब्रिटिश जो है उनके द्वारा यहाँ पर लाया गया। टी को जो है यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनको इंडिया में अदर जो और जो यहाँ पर आए उनके द्वारा इंक्लूड किया गया। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि नेम ऑफ द लैंड्स, नेम्स ऑफ द लैंड्स। अब जो हमारे यहाँ जो हम भारत देश की बात करते हैं तो उसका जो नाम है, अलग अलग जो प्लेस है उसका किसी ना किसी रीजन के कारण से उसका नाम जो पड़ता है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो नेम्स ऑफ द लैंड, कोई भी जो लैंड है तो उसका जो नेम है वो किस तरीके से बना पड़ता है। तो इसके बारे में बेटा आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो है आदि इस जो चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आएगा वहां पर हम स्टडी करेंगे। तो होपफुली बेटा जितना मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेटा आपको कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरे से किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।